राजपूत से राजनीति निकली है कि हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। जो हमारी बात करेगा हम उसी के साथ जाएंगे। पट्टा नहीं पाने हैं किसी का, किसी के जड़ गुलाम नहीं है। लेकिन हम 6 लोग हैं, किसी का मुंह कान नहीं है, सब बकलोल ढकलोल अकलोल भुसकोल है। कोई इस लायक नहीं है कि हम केंद्र में मंत्री बने, और कोई बोलता भी नहीं। उसका सर्वे रिपोर्ट आ गया, वो विधायक भी बनी और उसके बाद मंत्री भी बन गई। ये सर्वे रिपोर्ट है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। राजपूत अब किसी पार्टी का बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा। जो राजपूत की बात करेगा, राजपूत अब उसके साथ चलेगा। दरअसल ये बात पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मोतिहारी में कहा, जिसके बाद कई तरह की चर्चा है कि क्या राजपूत बिहार की राजनीति में करवट लेगा। क्या राजपूत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को छोड़कर महागठबंधन की ओर चलेगा क्या? क्योंकि सभी लोग जानते हैं, खास तौर पे बिहार की ही बात कर ली जाए तो बिहार में राजपूत भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके वोट करता है। नरेंद्र मोदी के नाम पर सम्मान मिले न मिले, मंच पर कुर्सी पोस्टर में जगह मिले न मिले, आंख बंद करके एकदम अंधविश्वास में नरेंद्र मोदी को भगवान राम मांगकर जो है वो राजपूत बिहार में वोट करता है। और न सिर्फ बिहार बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में राजपूत बीजेपी का मजबूत कैडर है। लेकिन बदले में क्या मिलता है? बिहार में 32 विधायक हैं, ढंग का मंत्रालय तक नहीं मिलता है। उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आनंद मोहन मन से इन दिनों कर रहे हैं कि भाई संख्या हमारी है तो फिर उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं। 6 सांसद है, 5 तो एनडीए के सांसद है, बावजूद भी बिहार से एक भी राजपूत सांसद को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। आखिर क्यों? क्या वो उस लायक नहीं है? आनंद मोहन सिंह कल मोतिहारी में कार्यक्रम, महाराणा प्रताप के जन्म जयंती कार्यक्रम के दौरान मंच से जिस प्रकार से वो बोल रहे थे, क्योंकि आनंद मोहन सिंह के बारे में सभी लोग जानते हैं कि बिहार में इकलौता राजपूत का एक नेता है जो कहीं चला जाए 24 घंटे के अंदर 5-10 हज़ार की भीड़ इकट्ठा वो कर सकते हैं। वो कैपेसिटी उस व्यक्ति में है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इकलौता राजपूत का नेता जो किसी सीट पर कहीं चला जाए बिहार में, खास तौर पे वो वोट इधर से उधर कराने की कैपेसिटी उनके अंदर है, ये सभी लोग जानते हैं। और वो जिस प्रकार के तेवर अपनाए हैं और जिन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि आनंद मोहन सिंह अगर यूं ही चलते रहे तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ा संकट जो है वो राजपूत बिहार में बन जाएगा। क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा वोट की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा वोट की जरूरत है। आप संख्या विधायकों के हटा दीजिए, वोट प्रतिशत में बात कीजिए सत्ता और विपक्ष में, तो बहुत बड़ा गैप नहीं आपको मिलेगा। आनंद मोहन सिंह इन मुद्दों को लेकर लगातार वो अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि बिहार में डिप्टी सीएम बनाइए, केंद्र में मंत्री बनाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर राजपूत अब उसी का साथ देगा जो राजपूत का साथ देगा। राजपूत ने लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, बदले में क्या मिला सभी लोगों ने देख लिया। मंच पर कुर्सी पहले वाले लाइन में नहीं दिखती है, कोई राजपूत कोई बैठा नहीं दिखता है, पोस्टर में जगह नहीं मिलता है। आप कैडर हैं, आप नरेंद्र मोदी को राम मान लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन वो सम्मान आपको नहीं मिलता है। आनंद मोहन सिंह कल मोतिहारी महाराणा के मंच से क्या कह रहे हैं, जरा उनके छोटे से भाषण को सुनिए। चेतन आनंद को कहा गया सर्वे रिपोर्ट आपके खिलाफ गलत है, और जो एक दिन पार्टी की मेंबर नहीं थी, नेता जिसको पहचानता नहीं था, कोई योगदान नहीं था, कोई निष्ठा नहीं थी पार्टी के प्रति, उसका सर्वे रिपोर्ट आ गया, वो विधायक भी बनी और उसके बाद मंत्री भी बन गई। ये सर्वे रिपोर्ट है, ये हम सब के लिए सर्वे रिपोर्ट है, इन लोगों के लिए लड़वे रिपोर्ट है, सबको लड़ा देगा। कोई एक जीत के जाता है, नहीं जीत के जाता है। राज्यसभा भेज के बगल से राज्यसभा भेज के मंत्री बनाया जाता है, हुआ है कि नहीं हुआ? एक आदमी है तो 100%, 3 आदमी है तो 70%, लेकिन हम 6 लोग हैं, किसी का मुंह कान नहीं है, सब बकलोल ढकलोल अकलोल भुसकोल है। कोई इस लायक नहीं है कि हम केंद्र में मंत्री बने, और कोई बोलता भी नहीं। हम नेता थे
आज हम हर एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता नहीं है। प्रवक्ता मतलब भोंपू, जो नेता कहेगा वही भौंकिए। दूसरा, किसी को जवाब सामने आकर देने की हिम्मत नहीं होती, जुर्रत नहीं होता। हमारे ही समाज के पार्टियों के दरवाजे पर पट्टा पहन के जो एलसीसीएन है उसी को छोड़ा जाता है भौंकने के लिए। आनंद मोहन का जवाब दो। हम कहाँ तुमको जवाब देते हैं, हम कहाँ तुमको मुंह लगाते हैं भाई, कि हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। जो हमारी बात करेगा हम उसी के साथ जाएंगे। हम पट्टा नहीं पहने हैं किसी का, किसी के जड़ गुलाम नहीं है। राजपूत से राजनीति निकली है।